तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 mm एग्जॉस्ट फैन का डाटा और इसका पूरा वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों यह 18 इंची एग्जॉस्ट मोटर होता है। दोस्तों इसका स्टैंपिंग साइज जो है 32 mm है और इसका इनर डाया जो है 76 mm है और आउटर डाया जो है 127 mm है। ठीक है दोस्तों, यह 18 इंची एग्जॉस्ट मोटर है। दोस्तों आज इसका हम रिवाइंड करेंगे। पहले हम इसका कॉल बना लेते हैं, फिर हम आपको डाल के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का कॉल बना लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम स्लॉट में वाइंडिंग करेंगे। दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये रनिंग वाइंडिंग का पहला कॉइल है। हमने रनिंग के लिए 4 कॉलों का एक सेट बनाया है। ये रनिंग वाइंडिंग का पहला कॉइल है। दोस्तों हमने इसमें जो कॉपर वायर ली है। ठीक है दोस्तों इसका पिच जो है 1 से 4 है, 1 से 6। दोस्तों जो हम कॉइल डालेंगे 2 स्लॉट छोड़कर आसपास के स्लॉट में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर 1 से 4 में कॉइल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका पिच दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉइल को एक बार डालते हैं और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डालते हैं। ठीक है दोस्तों हम यह रनिंग वाइंडिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हम पहले कॉइल का दूसरा 1 से 6 वाली कॉइल में डाल रहे हैं, दूसरा राउंड है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कॉइल डालने के बाद पेपर लगा दें ताकि वायर जो है स्लॉट से बाहर ना निकले। दोस्तों ये छोटी मोटर से भी अच्छी होती है वाइंडिंग करने में। दोस्तों इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, हर कोई इसका वाइंडिंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने पहले कॉइल का वाइंडिंग कर दिए हैं। अब ये रनिंग वाइंडिंग का दूसरा कॉइल है। दोस्तों इसको एक स्लॉट छोड़कर फिर उससे अगले वाले स्लॉट में डालेंगे। 1 से 4 में डालेंगे, 1 से 4 में कॉइल को एक बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने 1 से 4 में कॉइल को डाल दिए हैं। अब 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों स्लॉट में जो है वायर जो है आसानी से चला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके स्लॉट जो हैं काफ़ी बड़े हैं, गहराई है स्लॉटों में। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों तार आसानी से स्लॉट में चला जाता है। स्लॉट क्या होते हैं दोस्तों, ये जो एक खांचे दिख रहे हैं ना जिसमें पेपर लगे हैं वही स्लॉट हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इनको खांचे बोलते हैं। देखो दोस्तों हमने दूसरे कॉइल को स्लॉट में डाल दिया है। अब हम तीसरी कॉइल को बैठाएंगे। दोस्तों हर कॉइल का पिच जो है 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉइल को एक बार बैठाएंगे और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार घुमाकर बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हम 1 से 4 वाली कॉइल को डाल रहे हैं, डाल भी लिए। दोस्तों कॉइल डालते वक्त उसे सेट भी करते जाएं ताकि जो है कॉइल का फिनिशिंग अच्छी हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कितनी आसानी से ये 18 इंची एग्जॉस्ट का मोटर जो है भर जा रही है। दोस्तों ये आसानी से भर जाती है मोटर, आप भी इसे वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने तीसरे कॉइल का भी कॉल लगभग
कंप्लीट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हम 6 वाली कॉल में 2 बार घुमा के कॉल को डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा कॉल को बैठाएंगे। दोस्तों हमने रनिंग के लिए जो स्टैंडर्ड बार गेज लिया है वह 29 नंबर कापर लिया है और दोस्तों हमने उससे टन डाले हैं 117 टन। ठीक है दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग के लिए जो हमने स्टैंडर्ड बार गेज लिया है वो 29 नंबर कापर लिया है और उसमें टन डाले हैं 117। ठीक है दोस्तों, हर कॉल का टन जो है 117 है। ठीक है दोस्तों, इसका पिच दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। ठीक है दोस्तों, रनिंग कॉल का जो लेंथ हमने लिया है दोस्तों वह लिया है 25 इंच। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हम रनिंग वाइंडिंग का चौथा कॉल को डाल रहे हैं। दोस्तों कॉल से कॉल का कनेक्शन जो है 1 से 3 होता है। ठीक है दोस्तों, एक कॉल को सीधा डालेंगे, दूसरा कॉल को उल्टा डालेंगे, फिर तीसरा कॉल को सीधा डालेंगे, फिर चौथी कॉल को उल्टा डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है दोस्तों कनेक्शन जो है 1 से 3 हो जाता है। देखो दोस्तों, हमने चौथा कॉल को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब ये 1 से 6 वाले का दूसरा राउंड हम डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर कॉल जो है स्लॉट में नहीं जाता है तो उसको बांस की लकड़ी से डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमने रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग को डालेंगे। दोस्तों रनिंग वाइंडिंग का जो हमने 1 से 4 वाली कॉल डाला है उसमें जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग का 1 से 4 पिच वाला कॉल बैठेगा। इसलिए दोस्तों रनिंग वाइंडिंग का 1 से 4 वाला जो कॉल बैठा है उसको हम पेपर को दबा लेंगे ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग डालने में हमको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, उसका पेपर दबा लें तथा दोस्तों रनिंग वाइंडिंग को जो है नीचे की तरफ प्रेस कर दें ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है आसानी से बैठ सके। देखो दोस्तों, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला कॉल को डाल रहे हैं। दोस्तों इसका पिच भी 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालेंगे। दोस्तों यह स्टार्टिंग वाइंडिंग हम डाल रहे हैं। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग भी आसानी से हो जाती है क्योंकि दोस्तों इस 18 इंची एग्जॉस्ट के खांचे जो हैं काफ़ी गहरे हैं। यह स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है आसानी से स्लॉट में आ जाती है। देखो दोस्तों, हम 1 से 6 वाली पिच में जो है कॉल को डाल रहे हैं। दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि अगर कॉल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसको क्लॉकवाइज हर कॉल में घुमाना है। ये नहीं कि एक कॉल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और दूसरी कॉल को एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों अगर पहला कॉल को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो सभी कॉलों को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप उल्टा घुमा देंगे तो मोटर चलेगी नहीं। रनिंग हो या स्टार्टिंग दोनों में क्लॉकवाइज ही आपको कॉल को घुमाना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमें हर कॉल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और दोस्तों कॉल से कॉल का कनेक्शन जो है 1 से 3 होता है। अगर इनर तार को हमने बाहर रखा है तो आउटर को आउटर से जोड़ेंगे और फिर आउटर को आउटर से जोड़ेंगे, फिर उसका इनर बच जाता है तो इनर को अगले कॉल के इनर से जोड़ते हैं, फिर उसका आउटर बच जाता है तो दोस्तों अगली वाली कॉल के आउटर से उसका कनेक्शन हो जाता है। देखो दोस्तों लास्ट में हमें 2 इनर तार
मिलते हैं कनेक्शन के लिए। अगर दोस्तों इनर और आउटर मिलते हैं तो हमने कनेक्शन जो है कॉल का कॉल से कनेक्शन हमने गलत कर दिया है, या कॉल को हमने अच्छे से बैठाया नहीं है, कनेक्शन सही से हुआ नहीं है। इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखें कि इनर से इनर ही कनेक्शन करें, आउटर से आउटर, इनर से इनर। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हमको दूसरे मिलेंगे, 2 इनर मिलेंगे या 2 आउटर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम फर्स्ट में इनर वायर को छोड़ेंगे तो लास्ट में हमको इनर वायर ही मिलेगा, और आउटर वायर शुरू में छोड़ेंगे तो लास्ट में हमको आउटर वायर मिलेगा। ये नहीं कि एक इनर मिलेगा एक आउटर मिलेगा, ये ऐसा नहीं होता दोस्तों। लास्ट में हमको 2 इनर मिलेंगे, ये 2 आउटर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखें दोस्तों कि कॉल से जब कॉल का कनेक्शन करते हैं तो ये आसानी से देख लें कि आउटर से आउटर जा रहा है या इनर से इनर जा रहा है कि नहीं, अन्यथा दोस्तों मोटर चलेगी नहीं। सावधानी पूर्वक दोस्तों कॉल को डालें और यह देखते जाएं कि कनेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं। देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग का दूसरा कॉल को भी डाल दिए हैं। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का तीसरा कॉल को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, यह 18 इंची एग्जॉस्ट मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी दोस्तों ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। इसका कनेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तभी हमारी पंखड़ी जो है 18 इंची की वह उल्टा घूमेगी। देखो दोस्तों, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो है तीसरा कॉल को स्लॉट में डाल रहे हैं। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए जो हमने स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह लिया है 30 नंबर, और 30 नंबर से हमने टर्न लिए हैं वह लिए हैं 125 टर्न। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग का 30 नंबर कॉपर वायर है, उससे हमने टर्न डाले हैं 125। दोस्तों इसका पिच भी 1 से 4 और 1 से 6 है। 1 से 4 में कॉल को एक बार डालते हैं और 1 से 6 में कॉल को 2 बार घुमा के डालते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमने यह तीसरा कॉल को डाल रहे हैं। कॉल को स्लॉट में डाल के उसके ऊपर पीवीसी पेपर जो है अवश्य लगा दें, ताकि जो है वायर जो है स्लॉट से बाहर ना निकल पाए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का तीसरा वाला कॉल जो है 6 वाले पिच वाले डाल रहे हैं। यह दूसरा राउंड है दोस्तों, यह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चौथा कॉल स्टार्टिंग वाइंडिंग का स्लॉट में डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कॉल लेंथ है वह हमने लिया है 24 इंच 5 सूत, 24 इंच 5 सूत। ठीक है दोस्तों, रनिंग का जो कॉल लेंथ था दोस्तों वह था 25 इंच, और रनिंग का जो स्टैंडर्ड वायर गेज था वह था 29 नंबर, और टर्न डाले थे उससे 117। ठीक है दोस्तों, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का हम जो स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह लिया है 30 नंबर, और उससे टर्न डाले हैं 125। ठीक है दोस्तों, दोनों का पिच दोस्तों सेम है, 1 से 4 है और 1 से 6। 1 से 4 में कॉल को एक बार डालते हैं और 1 से 6 में कॉल को 2 बार घुमा के डालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कॉल लेंथ जो है वह चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रनिंग का कॉल लेंथ जो था दोस्तों 25 इंच था, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉल लेंथ जो है
24 इंच जो 5 सूत है, 24 इंच 5 सूत। देखो दोस्तों हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का लास्ट कॉल डाल रहे हैं स्लॉट में। दोस्तों ये 6 वाले पिच में कॉल को डाल रहे हैं। 1 से 4 में हमको कॉल को 1 बार डालना है और 1 से 6 में कॉल को 2 बार डालना है। देखो दोस्तों ये 18 इंची एग्जॉस्ट मोटर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसका 1 से 6 में कॉल को 2 बार डाल के इसका हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छे लगे करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग का लास्ट कॉल को जो है स्लॉट में डाल रहे हैं। दोस्तों अगर वायर जो है स्लॉट में नहीं जाता है तो बांस की लकड़ी से स्लॉट में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वाइंडिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसका हम कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में पीवीसी पेपर लगा लें और फिर इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने पीवीसी पेपर लगा लिया है और स्लीव वायर भी जोड़ लिया है। अब इसका हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों सिलाई किस प्रकार करते हैं। ये दोस्तों हम कनेक्शन वाली साइड में सिलाई कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से सिलाई आप भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हम कनेक्शन वाली साइड में लगभग धागे को बांधना कंप्लीट करने ही वाले हैं। देखो दोस्तों धागा किस प्रकार बांधा जाता है कॉल में। आप भी आसानी से कॉल में धागा बांध सकते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों धागा बांधना। देखो दोस्तों हमने कनेक्शन वाली साइड में धागा को बांध दिया है। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब नॉन कनेक्शन वाली साइड में जो है धागा को बांध लेंगे। देखो दोस्तों धागा बांधने से जो है कॉल जो है यहाँ वहाँ वायर इसके उलझते नहीं हैं और वाइंडिंग की फिनिशिंग भी 1 नंबर की आ जाती है। ठीक है दोस्तों। धागा अगर न भी बांधेंगे तो मोटर चल जाएगी, लेकिन दोस्तों इससे हमको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर धागा नहीं बांधेंगे तो कॉल के जो वायर हैं कभी भी किसी भी वक्त जो है यहाँ वहाँ उलझ सकते हैं या रोटर के बीच में आ सकते हैं। और अगर कॉल का एक वायर भी टूट जाता है तो मोटर चलेगी नहीं आपकी। ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों धागा को बांधा जाता है ताकि कॉल जो है अच्छे से सेट हो जाए और मोटर की फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हम नॉन कनेक्शन वाली साइड में धागा को बांध रहे हैं। देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपके हर कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।